Hello GATE aspirants, I Shruti Jain is here with a very big update for all of you। वो ये कि GATE 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है 30 अगस्त को, और लास्ट डेट जो है उस फॉर्म को फिल करने की वो है 30 सितंबर, यानी कि आपके पास सिर्फ एक महीना है फॉर्म फिल करने का। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एप्लीकेशन फीस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, वेयर आई विल बी टेलिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आज हम देख लेते हैं कि गेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये गेट की वेबसाइट है, आई हैव ओपन फॉर यू। गेट का एग्जाम यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2023 का जो एग्जाम है उसके फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। जहां से आप यहाँ ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप गेट की वेबसाइट पे जैसे ही लॉगिन करेंगे, गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ऐसी विंडो आपकी पॉपअप होगी। यहाँ से आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है तो उसके लिए है यू हैव टू एनरोल योर पुट योर एनरोलमेंट आईडी, आपका पासवर्ड आपको पुट करना होगा, यहाँ पे आपको ये कैप्चा रीड करके पुट करना होगा। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू है तो रजिस्टर हियर पे क्लिक करके आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या पेपर कोड रहेगा, किस तरीके से सिलेबस आने वाला है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, गेट 2023 पेपर्स एंड सिलेबस, ये 29 पेपर्स जो हैं ये गेट 2023 एग्जाम में ये 29 पेपर्स होने वाले हैं। तो इनका जो पेपर कोड है वो आपको यहाँ मेंशन होता हुआ दिख रहा है। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो AE हो गया, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में MT हो गया। ये सारे पेपर कोड्स हैं जो आपको फिल करने हैं। आपका जो एग्जाम होगा वो इस पेपर कोड का होगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन है जो गेट 2023 का एग्जाम दे सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी एप्लीकेशन प्रोसेस यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है आपका थर्ड ईयर चल रहा हो या फिर थर्ड ईयर से ज्यादा, एज इट्स क्लियरली मेंशन्ड हियर, द कैंडिडेट हु इज currently studying in the third or higher degree of any undergraduate degree program, थर्ड ईयर हो, कंप्लीट हुआ हो या फिर उससे ज्यादा है। एज वी ऑल नो दैट इंजीनियरिंग जो है 4 साल का होता है। थर्ड या फिर उससे ऊपर वाली डिग्री अगर आपने ईयर आप कंप्लीट कर रहे हो, या फिर और हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंटल अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम, या फिर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गए हो, वो बच्चा जो वो कैंडिडेट है, वो स्टूडेंट इस गेट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है। ये इसका कैंडिडेट यू हैव टू बी एलिजिबल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। वही हम दूसरी चीज देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानने जो आपको जाननी है, सो दैट इफ यू आर फिलिंग दैट पर्टिकुलर गेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज वी ऑल नो, जैसे अपना नाम, अपने फादर्स का नेम, अपना मदर नेम, ये आपको ढंग से याद होना चाहिए, और वो ही नाम होगा जो आपकी वैलिड आईडी प्रूफ पर भी होता है, जो आपका जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर कार्ड हो गया, तो उसमें जो आपका नाम मेंशन है वो ही आपका नाम होना चाहिए, नेम, पेरेंट्स नेम एक्सेट्रा, मोबाइल नंबर। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है दैट कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज दैट इन द फोटो, दैट इज वैलिड फोटो आईडी, वो ही आपका नाम होना चाहिए। नाउ अब आपका जो गेट 2023 स्कोर कार्ड है दैट विल बी इशूड एज पर द नेम एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में नाम है उसी के अकॉर्डिंग आपका स्कोर कार्ड जो है वो होगा। ये मिस्टर, श्री, डॉक्टर, मिसेस हम जो लगाते हैं, ये सारे आपको जो प्रीफिक्सेस हैं वो आपको यूज नहीं करने, यू मस्ट टेक केयर दैट मस्ट नॉट यूज दिस। उसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल्स हैं, आपका क्या कर रखा है, आपका एड्रेस क्या है अलॉन्ग विद दैट पिन कोड, वो आप ढंग से आपको फिल करना है, ठीक एकदम करेक्टली आपको फिल करना है। गेट पेपर्स, आपका सब्जेक्ट और कोड आपका क्या है, जैसे मैंने आपको जस्ट कोड बताया, तो आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप या तो एक या फिर दो, एटमोस्ट 2 पेपर कोड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वो उस दैट कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड इट्स कोड, कौन सा कोड है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो करेक्टली एकदम आपको फिल करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके ऑनलाइन पेमेंट के लिए होना जरूरी है। एंड आपका जो 3 चॉइसेस ऑफ गेट एग्जामिनेशन सिटीज, आपको जो आपको एग्जाम होगा वहां पे आपको एग्जामिनेशन सिटी सेंटर पूछा जाएगा कि आप कहाँ के लिए चाहते हैं, कि आपको इस एग्जामिनेशन जो सिटी सेंटर है वो कहाँ पर है। तो वो आपको 3 आपको बहुत क्लियर रखना है कि आपके कौन से एग्जाम सेंटर होने चाहिए, आपको कौन से चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपकी हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए, कैंडिडेट फोटोग्राफ होनी चाहिए, उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स है कि किस तरीके से बैकग्राउंड में होनी चाहिए, कैसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर किस तरीके से एकदम
फोटो होनी चाहिए, उसका पूरा ब्रोशर में, इन इसकी ब्रोशर में पूरा डिटेल में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। उसके अलावा सिग्नेचर आपका सही से होना चाहिए, इधर उधर कैसा भी सिग्नेचर नहीं चलेगा। स्कैन का, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप डायस्लेक्सिया कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उसका PDF फॉर्मेट में आपका जो है वो होना चाहिए। ये आपका पीडीएफ, वो सर्टिफिकेट आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके अलावा आपकी स्कैन कॉपी ऑफ एनी वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर ID हो गया, ये सारे जो ऑथेंटिक आपके ID प्रूफ्स है, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है व्हेन यू आर फिलिंग गेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, क्या आपको अमाउंट पे करना है व्हाइल यू आर फिलिंग गेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज में आपको फीस मेंशन होती हुई दिख रही है। हम देख रहे थे फीमेल कैंडिडेट्स हैज टू गिव 850 रुपीज रेगुलर। वैसे आपका, मैं जैसे मैंने बताया 30 अगस्त से 30 सितंबर, ये एक महीना आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलता है। तो आपकी रेगुलर, आपकी जो फीस होगी वो होगी 850। लेकिन उसके बाद जो डेट ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड है, मतलब होता है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक्सटेंडेड पीरियड होता है, जो कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का है, वो आपका फिर अगर अगर आप उसमें कर रहे हैं लेट फीस, अगर आप लेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 1350 आपकी फीस हो जाती है। यानी कि 30 सितंबर के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपकी 1350 फीस हो जाएगी। दैट इज 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में, ये है डेट ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। SC ST PWD कैटेगरीज अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो 850 इज योर अमाउंट। उसके अलावा वही चार्ज बढ़ के 1350 यानी कि 1350 रुपीज हो जाएगा। एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स, उनकी फीस जो है दैट इज 1700 और 2200 हो जाएगी अगर आप 30 सितंबर से पहले फीस नहीं पे करते हैं, तो या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तो आप जल्दी से बस फॉर्म फिल कर लीजिए विदाउट गेटिंग लेट, एंड ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा क्या पेपर पैटर्न रहता है, क्या पेपर पैटर्न होगा, इस पे भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। उसके अलावा मैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे 30 अगस्त हमने देखा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द ओपनिंग डेट। फिर उसके बाद 30 सितंबर को क्लोजिंग डेट है। 7 अक्टूबर एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, जैसा अभी हमने देखा एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड हो गया, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर का जो टाइम है वो आपका एक्सटेंडेड टाइम है इफ यू आर फिलिंग द फॉर्म। उसके अलावा 3 जनवरी को आपके एडमिट कार्ड्स जो है वो आपको अवेलेबल होने लग जाएंगे। ये सारी डेट्स काफी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको इन ऑर्डर टू बी अपडेटेड। उसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो 3 तारीख को आ जाएगा, 3 जनवरी को। 4, 5, 11, 12 ये 4 है आपकी एग्जाम डेट। 4, 5, 11, 12 फरवरी को आपका गेट 2023 का एग्जाम होगा। ये 4 दिन होगा एग्जाम। वो 29 पेपर्स जो मैंने आपको बताया। 15 फरवरी का आपका जो रिस्पॉन्स है वो एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद 21 फरवरी को आंसर कीज अवेलेबल हो जाएंगी एप्लीकेशन पोर्टल में, कि आपको जो आंसर होता है, आंसर कीज जो आती है ना फॉर चेकिंग योर आंसर्स, कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया, वो आप देख सकते हैं। तो आंसर कीज जो है वो 21 तारीख को अवेलेबल हो जाएंगी। 22 से 25 फरवरी के बीच में आप अपने कोई भी चैलेंजेस हैं अगर आपको आंसर की से रिलेटेड, तो आप वो वो जो आपके चैलेंजेस हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। 16 मार्च को आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि 2023 गेट 2023 का जो आपका एग्जाम आपने दिया है उसके रिजल्ट आ जाएंगे 16 मार्च को। और 21 मार्च को आपका स्कोर कार्ड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डेट्स विच यू मस्ट रियली टेक केयर ऑफ। ये सारे ध्यान में रखिएगा डेट। और इसके अलावा अपनी तैयारी पे भी ध्यान रखिए। आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी से फिल कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या पेपर पैटर्न रहेगा और किस तरीके से एग्जाम का सिलेबस आने वाला है, उन सभी पे एक और डिटेल वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए उस अपकमिंग वीडियो की। और इसके अलावा आपको कोई जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए, अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। तैयारी के लिए एड अंकल के यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल गेट की तैयारी पर जुड़ जाइए। चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं सबके साथ वो शेयर कर दीजिए वो वीडियो, ताकि वो भी उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। तो इसके अलावा कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड अंकल के फैकल्टीज आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपनी गेट की तैयारी।
Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, करो life की तैयारी.